أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए हजरत सामईन व नाज़रीन, मैं अब आप हजरात का मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराना चाहता हूँ जिनको आपने मैदान खिताबत का शहसवार और फन खिताबत का कलाकार भी कह सकते हैं, जो अपनी जबान व बयान में एक ऐसी महारत रखती है कि थोड़ी देर की गुफ्तगू में सामईन को अपना बना लेते हैं और उनकी तकरीर पर एक दर्दमंद दिल और एक मुजाहिदाना हौसला और एक आलिमाना सोच और सही फिक्र का आमना दार हुआ करती है। जो खतीब हिंदुस्तान मुकर्रिर ज़ीशान, जो मुकर्रिर ज़ीशान जिनका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपना नाम का एक अलग लोहा बनवा चुका है, जो हुकूमतों के आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो नाम किसी और का नहीं है, वो इज्जत माब आली जनाब हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अररिया बिहार का है। इस वक्त मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी नूरानी बयानात से हम सामईन को नवाजे इस शेर के साथ कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। हजरत जो बच गया है, हजरत जो बच गया है ठंडी खाना, हजरत जो बच गया है खाना हम गरीबों के हवाले कर दे। माइक पर जनाब हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the most benevolent, the most compassionate, we seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet, his descendants and all of his companions. O my Lord, explain me my praise is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। समम कायशिरो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाम गरः दिशस्य चानवलोकन्यः। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
मोहतरम सामईन किराम, इसी पिंडाल में शरीक हमारी समाज के माँ और बहनों, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जब से आया हूँ उसी वक्त से मैंने कई बच्चों का प्रोग्राम सुना है, काफ़ी खुशी हुई। यही वो जगह है जहाँ से हम अपने बच्चों को उनकी हकीकत का तारुफ उनसे कराते। अपनी टूटी हुई जुबान का इस्तेमाल करते हुए बच्चे कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन वही जुबान हक को वाज़ेह करने में, बातिल के चेहरे से पर्दा उठाने का ये जुबान एक दिन काम करती। ये प्रोग्राम मुझे याद नहीं था, सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए रात का प्रोग्राम आउट ऑफ बिहार था हमारा, मगर इस प्रोग्राम की शिरकत के लिए, चूँकि मकतब का मदरसे का प्रोग्राम है, मोहतरम हाफिज़ खुर्शीद साहब और उनकी पूरी टीम की मेहनत पेश करना चाहते थे लोगों के सामने, मुझे मजबूर होना पड़ा। सरजमीन फरक्का कल्याचक मालदा से चलकर इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए मैं आया, और इंशाअल्लाह कल फिर यहाँ से मैं बंगाल और उड़ीसा के लिए निकल जाऊंगा। शायद किशनगंज ज़िला का ये हमारा दूसरा प्रोग्राम, इलाके के प्रोग्राम में शिरकत नहीं हो पाती है, ये मेरी शायद बदनसीबी है। शुरू में 5-6 साल पहले जब मैं मुकम्मल फरागत के बाद इलाके में पहुंचा था, मुझे नहीं मालूम था और मेरा कोई मिशन भी नहीं था कि मैं तकरीर करूंगा, और इस तरह का कोई मेरा मकसद भी नहीं था। I used to teach our child, the children of Adam on the earth, आदम की औलाद को तालीम देना चाहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला किसी से उनके मंशा और उनके मकसद के खिलाफ अल्लाह उससे काम लेना चाहते। मेरे साथ वैसा ही हुआ। 1-2 प्रोग्राम में किसी की जगह पर मुझे भेजा गया कि जाओ, आपको वहाँ उस जलसे में तकरीर करनी, लेकिन कंपैरेटिव स्टडीज़ एजुकेशन मैंने डिप्लोमा वगैरह वगैरह तकाबुल अदयान की पढ़ाई बेंगलोर से कर रखी थी। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, सारी ज़ुबानों में यहाँ पर हम अपनी तहकीक को पेश करें। वही एक प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफ़र में चलने का एक सहारा बनाया, और फिर अररिया से निकलकर आपके किशनगंज तक सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मेरा शुरू में एक रात में 3-3 प्रोग्राम हुआ करता था किशनगंज में। यहाँ से एक प्रोग्राम हमारा मुंबई के लिए मुंतखब हुआ, और फिर मुंबई से इलाहाबाद, और वो इलाहाबाद का प्रोग्राम जिसमें शायद
मोहन भागवत जी की कारगुजारी हमने सामने रखी थी, वही प्रोग्राम लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया, उस कारगुजारी को, और वहीं से और ज़्यादा मशगूलियत बढ़ गई। और तब से लेकर आज तक पिछले 2 साल से, जबकि लॉकडाउन का भी ज़माना चला, लेकिन जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं बिहार में और खुसूसन सीमांचल में बहुत कम प्रोग्राम दे पा रहा हूं। लेकिन मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम में मैंने इसलिए ज़रूरी समझा चूंकि तालीमी इदारे से मुताल्लिक ये प्रोग्राम था। यकीनन हम अपनी तकदीर और हम अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं, पा सकते हैं। किसके जरिए से? देयर इज नथिंग बट ओनली द वे ऑफ एजुकेशन। सिर्फ एक रास्ता है जिससे हम अपनी ताकत को मनवा सकते हैं और अपनी खोई हुई इज्जत पा सकते हैं। वो रास्ता एजुकेशन का है, तालीम का। इससे पहले भी जमीयत उलमा हिंद के एक मजबूत कायद हमारे और आपके सामने इस ताल्लुक से बात करके जा चुके हैं, लेकिन हमने भी अपनी तहकीक की अभी तक, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, इसको बारीक से पढ़िए, गौर से पढ़िए। हमारे भारत में आपको वहां पर हमारी इस कौम की जिल्लत और रुसवाई के जो असबाब और वजूहात हैं उनका पता आपको चल जाएगा। इसलिए जरूरत है हर गांव में एक तालीमी इदारा। इससे कोई मतलब नहीं कि वो तालीमी इदारा दीनी है या दुनियावी है। अगर पॉसिबल है दीनी और उसमें दुनियावी एजुकेशन को लाने की निसाब अमल में लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शॉर्ट टाइम लोगों को चाहिए, बच्चों को चाहिए। तो आप शॉर्ट टाइम में अपने बच्चों को दोनों तालीम देने की कोशिश कीजिए। हमने अपने इदारे में यह निजाम बना के रखा हुआ है। अगर मकतब है, कुरान करीम की तालीम होती है तो वो भी बेटर है, अच्छा है, वो तो बेसिक जरूरी है। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है। तालीमी इदारे से ताल्लुक ये प्रोग्राम, ये लोग परेशान भी हो रहे थे, फोन लगा रहे थे, लेकिन मैं मशगूल था अपने स्कूल के काफी दिनों के बाद हाजिरी हुई वही सरगर्मी में, कहां पर क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपके इस प्रोग्राम में इस बस्ती में आया सिर्फ, हालांकि बहुत मुश्किल था इस प्रोग्राम में शरीक होना, लेकिन इस इदारे की तालीमी निस्बत की बुनियाद पर हम आपके बीच में हाजिर हुए। अभी जो बच्चों ने तकरीर की, आपके सामने प्रोग्राम रखे, पेश किए, आपको ऐसा महसूस होगा, आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे क्या बस ऐसे ही है। हम भी किसी जमाने में इसी तरह बोला करते थे। जब बच्चा चलना सीखता है तो लड़खड़ाता है, लेकिन एक दिन वो बच्चा जब जवान हो जाता है तो वो तेजी के साथ दौड़ सकता है। आप उसको, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कोई आपके समाज को, सोसाइटी को नहीं बदल सकता। न तो कोई नेता बदल सकता है, न तो कोई, यहां तक कि सरकारें आपके सिस्टम को, आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को नहीं बदल सकती। नीतीश कुमार जी ने शराब पर पाबंदी लगा दी। पिछले कई साल से शराब पर पाबंदी है, बैंडेड है, अल्कोहल, दारू। लेकिन देखेंगे आप, जो शराब जिसकी कीमत 10 रुपए है, आज की तारीख में उस शराब की कीमत ब्लैक में अंदर से जो 10 रुपए कीमत की है वो 100 रुपए में आज वो शराब मिल रही है।
इस्लाह पॉसिबल है? नहीं। जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे तो समाज की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। सरकार आपके समाज को नहीं बदल सकती, आपके सिस्टम को भी नहीं बदल सकती। हमें और आपको खड़ा होना होगा बदलने के, अपने जहन को, अपने सोच को मजबूत करना होगा। हमारे उस्ताद मोहतरम जब इस इलाके में पहुंचे, उन्होंने एक बात हमसे कही कि मौलाना अब्दुल्ला, तुम्हारे इलाके में मेहनत कश लोग हैं, बहुत मेहनत करते। बिहार के लोग मेहनती होते, बिहार, बंगाल, असम, इन जगहों के लोग बहुत मेहनती होते। इसलिए कि पूरे भारत में जो निजाम चल रहा है वो इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से चल रहा। अल्लाह ने फरावानी नहीं दी है दौलत की, लेकिन मेहनत करते हैं और पसीना बहा बहा कर दौलत इकट्ठा करते हैं, अपनी जिंदगी और अपने अहल वयाल की जिंदगी पालते। उन्होंने ये बात कही कि बड़े मेहनती लोग हैं। हमने कहा कि हजरत फिर क्या होना चाहिए? मेहनती आदमी है लेकिन इनकी तकदीर नहीं बदलती, समाज नहीं बदल रहा है, क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि यहां के लोग सपने नहीं देखते, यहां के लोगों की सोच छोटी है, बहुत छोटी सोच, सोचते नहीं, इमेजिन नहीं करते, ख्यालात बुलंद होने चाहिए, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से। यहां के लोग सिर्फ मेहनत करके सुबह से शाम दोपहर तक मेहनत करेंगे खेतों में या कहीं और पर, मार्केट जाएंगे, दुकान जाएंगे तो 11 बजे 12 बजे पहुंचेंगे, शाम को 6 बजे बंद करके आ जाएंगे। जो काश्तकार हैं, मजदूर लोग हैं, किसान आदमी हैं, सुबह जाएंगे अपने दुकान खेती में, हल जोतेंगे, दोपहर तक मेहनत करेंगे, दोपहर के बाद नहा धोकर कहां चले जाते हैं? मार्केट चले जाते। कुछ नहीं सोचते कि हमको क्या करना है, हमारा बच्चा है तो उसको क्या बनाना है, वो नहीं सोचते। उसको बेहतर एजुकेशन देना है, उसको बेहतर तालीम देना है, ये भी नहीं सोचते। कुछ हैं जिम्मेदार किस्म के लोग जो अपने बच्चों की सही तरबियत करते हैं, अपने बच्चों को सही तालीम देने की फिक्र करते हैं, कोशिश करते, उन्हीं का बच्चा निकल जाता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 6% लोग हैं बिहार सीमांचल की धरती में ऐसे आदमी जो अपने बच्चे की सही परवरिश और तरबियत करना चाहते। उसके बाद सारे लोग ऐसे हैं, बेफिक्र हैं, गैर जिम्मेदार है, इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। बट यू मस्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल, you have to take responsibility about your children, about your child. आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा, आपको अपनी आने वाली औलाद और नस्ल के लिए मेहनत करनी होगी। मछली खाने से, गोश्त खाने से आने वाली नस्ल की तकदीर नहीं बदल सकती। आप अपने आने वाले बच्चे के लिए घर मत बनाइए, चलेगा। आप अपने आने वाली नस्ल के लिए बैंक में बैलेंस मत रखिए, सेविंग मत कीजिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसके लिए आप हीरा बना रहे हैं, उसके लिए आप मोती जमा कर रहे हैं। पढ़ा लिखा होगा तो अपने पैरों पर खड़े होकर वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी तकदीर बदल सकता है, अपने समाज को बदल सकता है, अपने सोसाइटी को बदल सकता, मेहनत करके। और यकीनन हम हैं जिम्मेदार उसके। हम अगर अपने बच्चों की सही तरबियत करते हैं, सही तालीम देते हैं, तो उससे बेहतर उस बच्चे के लिए और कोई खजाना नहीं है। दीनी तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम दीजिए। आपका बच्चा अगर मैट्रिक
इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, ग्रेजुएट बन जाता है, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपका बच्चा भूखा कभी नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के नबी का फरमान भी है ताकीद सख्ती के साथ, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक आदमी जिम्मेदार है अपने अहलो अयाल के बारे में। यहां तक के पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी यह बात अपनी किताब में लिखी। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः, संस्कृत वर्ड है। सत्यार प्रकाश के पहले समुल्लास में उन्होंने कहा मात्रमान पित्रमान का मतलब कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मात्रमान मां, पित्रमान पिता, चार्यावान टीचर, मकतब के स्कूल के उसके टीचर, उसके गुरु, पुरुषो वैदः, इन तीन आदमी की जब मेहनत होती है तब जाकर एक बच्चा महान बनता है। एक बच्चा फिर पुरुषो वैदा, पुरुष वैदी बनता है। वैदी मतलब जानकार बनता है। आपको एक वाकया बताऊं, मैंने कई जगह तकरीरों में यह बात कही, आपको फिर से इसलिए कह रहा हूं ताकि हमें और आपको उस वाकये से कुछ अपने आप में परिवर्तन और तब्दीली की उमंग पैदा हो जाए। हमारे इस भारत की धरती पर जब अंग्रेज आया था तो उस वक्त का सोने का चिड़िया एक स्टेट था। उस वक्त उसको मैसूर के नाम से जानते थे। 5 मिनट की उनके अब्बा ने उनकी तरबियत की, 5 मिनट वो भी कैद खाने में। उनके अब्बा ने उनकी सही 5 मिनट की तकरीर की, समझाया। मेरे भाई आप लोग खड़े हैं, थोड़े बैठ जाए, मुझे बोलने में आसानी होगी। कुछ देर बैठ जाए, मैं भी चला जाऊंगा, वरना कल ढूंढिएगा तो चिराग लेकर मैं नजर नहीं आऊंगा आपको। तो श्रीरंगापट्टनम मैसूर की धरती पर बाप कैद में है, 2 बेटे कैद कर लिए जाते। बच्चा पढ़ना नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है। जो भी पढ़ा लिखा बाप के सामने, बाप ने उनकी सही तरबियत की, सही पढ़ाया और सही तालीम दी। 5 मिनट की तकरीर ने उस बच्चे को हमारे इस भारत की धरती पर, भारत के आन बान शान, उसको एक बहुत बड़ा आलीशान और बहुत बड़ा जिम्मेदार और बहुत बड़ा इस देश का मुजाहिद बनाया, बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान बनाया और इतना बड़ा योद्धा बनाया उसको कि जब वो मैदान में जाता था, जंग के मैदान में, तो लोग एक हाथ से तलवार चलाते, दूसरे हाथ में ढाल लगते, लेकिन उसकी तलवार दोनों हाथों से चलती थी। और इतना बड़ा योद्धा तारीख में आज तक पैदा नहीं किया किसी मां ने। उतना बड़ा योद्धा बना। हम और आप उसके नाम से वाकिफ है, लेकिन उसकी हिस्ट्री और उसके इतिहास से शायद वाकिफ नहीं। उनका नाम था टीपू सुल्तान फतेह अली खान। वो टीपू सुल्तान, उसके अब्बा ने कहा कि बेटे, कभी भी तुम अपनी जिंदगी में किसी बातिल के सामने अपने सर को मत झुकाना। बाप उसका मकतब, बाप ही उसका स्कूल, उसके बाप ही उसके लिए मदरसा और खानका। उस जमाने में ऐसा ही होता था कि बाप मां बाप की सही परवरिश के बाद तब बच्चा किसी हायर स्टडीज के लिए, ऊंची तालीम के लिए बाहर के सफर करते थे, वरना अपने पास रहकर बच्चे को पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि बेटे, मैं मुक़य्यद कर लिया गया, मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करके जा रहा हूं। वो नसीहत याद रखना, जिंदगी में कभी भी तुम जलील और रुस्वा नहीं होगे। मर जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक तुम्हारा नाम जिंदा कर देगा। एक तो ये कि किसी बातिल के सामने उसकी ताकत के, उसके रौब को देखकर झुकने की जरूरत नहीं है। हक बनकर सामने खड़ा रहना। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल भागता है। बातिल की मौत आती है एक न एक रोज। हक जमता है, बातिल जम नहीं सकता। हक हमेशा बबांगे दुहल सर उठाकर चीखता और चिल्लाता है, और बातिल की जुबान
में ताकत नहीं होती है, वो बोल नहीं सकती, वो जम नहीं सकती। टीपू सुल्तान से कहा कि बेटे, अल्लाह के अलावा किसी और से मत डरना। तुम इस धरती पर अगर जिंदा रहना है तो अल्लाह से मदद मांगना। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इस धरती का मुश्किल कुशा नहीं है, शाफिल अमराज अवाहिबुल औलाद नहीं है। चाहे तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए तो पुकारना तो अल्लाह को पुकारना और किसी को मत पुकारना। 5 मिनट की तरबियत थी बाप की, 5 मिनट की तकरीर थी अपने अब्बा की, उसको इतना बड़ा मुजाहिद बनाया, इतना बड़ा मुजाहिद बनाया कि भारत की धरती पर जब तक वो जिंदा रहा तो जालिम अंग्रेज पूरे भारत पर काबिज नहीं हो पाए थे। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, जब वो शहीद कर दिए गए, तो उसके बॉडी पर, उसके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से भारत हमारा है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो शेर टीपू सुल्तान था, मैंने उसको शहीद कर दिया। और उसका क्या ऐलान था? बैक वक्त 4 बातिल ताकत से मुकाबला करने वाला योद्धा भगत सिंह भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये स्वतंत्र सेनानी हैं, लेकिन इन्होंने सामने सिर्फ अंग्रेज का मुकाबला किया। लेकिन जब टीपू सुल्तान आता है तो एक तरफ अंग्रेज, दूसरे तरफ निजाम, तीसरे तरफ महमूद मुल्ला, महमूद मोहम्मद और पीछे समंदर, चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। अल्लाह का मुजाहिद, अल्लाह तबारक व तआला की सिर्फ उनका खौफ उनके दिलो दिमाग में था, बाकी किसी की ताकत और किसी की माल दौलत और किसी की मादी ताकत से मरूब कभी भी नहीं हुए। इनके खादिम ने कहा भी कि सर महाराज, आप किसी तरीके से हथियार डाल दीजिए, आपके साथ आपके बच्चे की भी कम से कम वो तो जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि सुनो नवाब साहब, मेरे सर पे, मेरे गले में कफन है, लेकिन मैंने अपने 12 के 12 बेटों के सर पर कफन बांध कर मैं आया हूं और मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। तुम क्या समझते हो कि गुलामी की जिंदगी, शेर की एक दिन की जिंदगी, उस वक्त का ये डायलॉग था उनका कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से ज्यादा बेटर होती है। मैं मुकाबला करूंगा। दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे। कहां पर? मैसूर की उस धरती पर। और अंग्रेज का मुकाबला किया। अपनों की गद्दारी की वजह से, अपनों की गद्दारी की वजह से वहां पर शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। कुरान पढ़ना जानते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ना जानते थे। तो ये दिमाग कहां से पैदा हुआ था? अपने अब्बा की उस तकरीर की वजह से, अपने अब्बा की सही तरबियत की वजह से। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने यह बात कही, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुष हो वैदा। किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे पढ़ने जाते एंड दे डोंट नो कंप्लीटली, वो नहीं जानते, वो तो कभी कभी ऐसा दुआ करते हैं कि हमारे टीचर मर जाए। बच्चे नादान होते हैं, हम लोग भी ऐसा करते। पढ़ने के ज़माने में हम लोगों ने बहुत शरारतें की, ऊपर से टंकी गिरा देते थे कि लग जाए टीचर मर जाए उस्ताद हमारे। अजीब अजीब नाम, शैतान सिंह हम टीचरों के नाम रखते थे। शैतान सिंह, बताइए क्यों? बच्चा, स्कूल के जो छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उनके सामने में सबसे बड़ा हिटलर समझते हैं टीचर को। लेकिन नहीं, टीचर उस्ताद बहुत मोहब्बत करते हैं अपने टोटल स्टूडेंट से, वो उनको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चा पढ़कर बाहर निकलता है, हम लोग अपने मदरसे में जब पढ़ते थे, अंजुमन जुमेरात के दिन अंजुमन हुआ करती थी, यानी 1 घंटा 2 घंटे का प्रोग्राम, ऐसे कुछ तकरीर करना, कुछ स्पीच देना। तो हम लोग कहते थे अरे क्या अंजुमन आ जाता है, तकरीर करो। नहीं करते थे तो खाना बंद हो जाता था, और जब खाना बंद होता था तो घुटने टेक के गाली देते थे। किनको? जो खाना बंद करते थे, खूब गाली देते थे। लेकिन आज महसूस हो रहा है
कि उनकी सख्ती की वजह से आज यहां पर बैठकर कुछ बोलने की जुबान में अल्लाह ने ताकत दी। उनकी मेहनत की वजह से आज दिल से एतराफ करते। और कोई स्टूडेंट, कोई शागिर्द आगे बढ़ जाता है तो टीचर को भी गर्व होता। तो वही चीज, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदः, पुरुषो वेदा। किसी भी पुरुष को, किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने में टीचर का बड़ा हाथ होता। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब में बाज़ाब्ता इस मंत्र की तशरीह की, प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। खुशकिस्मत है वो बच्चा जिसकी मां धार्मिक है, धार्मिक मजहबी। और मजहबी बनना पाप नहीं है भारत में, मजहबी बनना जुर्म नहीं है। अभी मजहबी की, मजहब के एतबार ही से तो अभी वावेला मचा हुआ है ना वो बुर्के के ऊपर। मेरे ख्याल से 1.5 2 घंटे की कितनी तकरीरें मेरी हो गई है इस पे, मैं कितनी रिसर्च पेश कर चुका हूं इस पे। यहां तक कि हम मजहबी अगर हैं, हम अपने बच्चों को, बच्चियों को अगर हिजाब वो कपड़ा जो हमारी बच्चियां सर पे लेके सर को ढांपती है, यहां से लेकर यहां तक जो कपड़ा यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड हिजाब इन अरबिक लैंग्वेज, उसको हिजाब बोलते हैं। और निकाब बुर्का, निकाब बुर्का पूरे मुशर्रा लिबास, पूरे बॉडी को कवर अप करने के लिए, ढांपने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है उसको निकाब बोलते हैं। तो हिजाब के ऊपर अभी क्या है, वेयरिंग द हिजाब, इट इज अ That is a burning issues nowadays in entire world। पूरी दुनिया के अंदर एक गर्म चर्चा बना हुआ है हिजाब, wearing हिजाब। Is it right? क्या ये सही है wearing हिजाब? To use the hijab in the school campus, is it right or not? Is it our fundamental right? क्या हिजाब पहनना जरूरी है या नहीं है अपने स्कूलों में, अपने मकतब में, अपने मदरसों में? तो इसका ताल्लुक किससे, हिजाब का इस्तेमाल करना धर्म से है, धर्म से, मजहब से है इसका ताल्लुक। अब धर्म से, मजहब से है तो क्या अगर हमारी बच्ची कोई हिजाब पहनती है तो हमारे धर्म के हिसाब से, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, बल्कि अल्लाह के नबी के जुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा भी साफ लफ्जों में, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। इसका मकसद पर्दा करो, चेहरे को ढांपो, घूंघट बढ़ाओ, फेस को छुपाने की कोशिश करो, इसका यही मतलब। कुरान करीम की आयत है। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है कि जी इट्स योर कुरान एंड यू बिलीव, यू फॉलो कुरान। वी डोंट फॉलो कुरान, वी डोंट बिलीव इन योर कुरान। हम आपके कुरान को नहीं जानते, नहीं मानते, तो हम क्यों माने? इसीलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम कहेंगे कि कुरान को मत मानो जी, आप अपनी ग्रंथ को मान लो। आपके ग्रंथ के अंदर में भी हिजाब के बारे में तज़किरा किया है साफ लफ्जों में। हिजाब का तज़किरा उनकी ग्रंथ में, जैसे हमारे कुरान में है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। हमारे हिंदू भाइयों, अगर पर्दे का ऑर्डर कुरान में है तो कुरान में पर्दा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। या बनी आदम, और चिल्ड्रन ऑफ आदम, आदम की औलाद आप भी हैं, हम भी हैं। कुरान दोनों को मुखातब करता है। द ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातब करता है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबास लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। कि हमने लिबास को उतारा, इससे तुम्हारी खूबसूरती भी है और तुम्हारे बॉडी को भी ये लिबास छुपाता है। और दैट इज अ बेस्ट वी हैव bestowed upon you to conceal and your private parts। तुम अपनी बॉडी को ढांपते हो। कुरान का जो फरमान है
वो सिर्फ मुस्लिम को मुखातब नहीं है इस आयत में, सबको, इब्ने आदम और चिल्ड्रन ऑफ एडम, आदम की औलाद, ट्रांसलेशन इसका इसी तरह। और आपका जो पर्टिकुलर किताब है ऋग्वेद, आपकी पर्टिकुलर जो किताब है श्रीमद् भगवत गीता, आपकी जो पर्टिकुलर किताब है जनाब यजुर्वेद, उसमें पर्दे का वर्णन है, तज़किरा है, औरत के सम्मान का तज़किरा। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जिस घर में औरत को सम्मान नहीं दिया जाता, जिस घर में औरत को पर्दे में नहीं रखा जाता, रमन्ते तत्र देवताः, उस घर में ईश्वर परमात्मा वास नहीं करते। ये कुरान नहीं है, ये मंत्र है, ये वेद है। आजकल बहुत सारे लोग चतुर्वेदी बोलते हैं, उन तमाम स्कॉलर से, चतुर्वेदी से सबसे मेरी गुजारिश यही रहती है कि तहकीक कर कर लोगों के सामने वाज़ेह कीजिए, क्लियर कीजिए, जो गलत फहमी है उसको निकाल। और भी देखिए क्या बात कही, समम काय श्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाम गरः समम दिशस् चानवलोकन्यः, इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर मुद्दे को मत भटकाओ। समाज की बेटी को अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हर माते कौशल्पको, कि माओ तुम जब रास्ते में चलते हो तो तुम तुम्हारे पिंडली नहीं खुलनी चाहिए, तुम्हारे टखने नजर नहीं आने चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों, आपकी किताब में यह बात लिखी हुई है कि नहीं है? मजहबी बात आए तो जो बात हमारे कुरान में, वही बात आपके वेदात में, वही बात आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद। और जब बात आती है, अब आ जाइए कि हमारा मुल्क का जो धर्म है, हमारे देश का जो धर्म है, हमारे देश का धर्म क्या है? संविधान, भारत का कानून। तो भारत के कानून में भी आपको आपके मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी है। हिंदू अपने मजहब के एतबार से जिंदगी गुजार सकता है, मुसलमान अपने मजहब के एतबार से जिंदगी गुजार सकता। क्या कहा? भारत के अनुच्छेद का, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26, अनुच्छेद नंबर 26 में फ्रीडम टू मैनेज ये वर्ड है। एक लफ्ज अगर तब्दील हो जाए तो मेरी जुबान को काट कर गिरा दीजिएगा। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मजहब की रियायत करते हुए जिंदगी गुजारना, यह आजादी भारत के लोगों को दी गई। जब देश आजाद हुआ तो भारत के संविधान को लिखने के लिए बड़े विद्वान की जरूरत थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए, वहां पर जाकर कहा कि देश को एक कानून की जरूरत है, हमको एक विद्वान चाहिए। लंदन पहुंचे, वहां की यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज ने कहा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपको हम इतना बड़ा विद्वान कहां से ला कर दें, जाइए आपके भारत के अंदर खुद बहुत बड़ा विद्वान बना, खुद बहुत बड़ा विद्वान है जो हमारे इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया। उन्होंने कहा कि नाम बताओ, कहा उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा कि वो तो शूद्र हैं, वो तो म्लेच्छ हैं, वो तो निचली जाति से आते। उन्होंने कहा कि हम जातिवादी तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारे देश में उससे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं, क्योंकि अभी इस वक्त 12 डिग्रियों से अगर कोई सम्मानित किया गया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब कानून लिख रहे थे तो उस वक्त बात आई कि ये देश चलेगा किसके मजहब के एतबार से? हिंदू के मजहब, हिंदू मजहब के हिसाब से, या मुस्लिम मजहब के हिसाब से, या सनातन के हिसाब से, कि सिख के हिसाब से, कि जैन के हिसाब से, कि क्रिश्चियन के हिसाब से, कि जुडाइज्म के हिसाब से। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें सबको आजादी दे दी गई कि अगर स्कूल कॉलेज में, मस्जिद में, मंदिर में अगर अपने अपने मजहबी कपड़े पहनकर कोई आना चाहिए तो उसको आजादी है। फ्रीडम टू मैनेज, फ्रीडम मतलब आजाद, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, मजहबी अफेयर्स, अपने मजहबी अहकाम के तहत हर कोई अमल करने के लिए आजाद है।
तो भारत का संविधान क्या कहता है? अगर बेटी पर्दा करना चाहे तो भारत का संविधान कहता है कि जायज है, लेकिन वो कर्नाटका के वो दारू पीकर वो हमारे नौजवान साथी जो शराब के नशे में धुत होकर बेटियों के पीछे लगकर जय श्री राम का नारा लगाते, मेरे हिंदू भाइयों हमको आपत्ति नहीं है। वी रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, वी रिस्पेक्ट श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता मैया, हम सबका रिस्पेक्ट करते। मेरी जुबान से इन महापुरुष के लिए, इन ऋषि मुनि के लिए एक वर्ड कहीं भी हमने गलत नहीं निकाला है, एक शब्द भी, लेकिन उनके नाम लेकर एक नारी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, एक नारी को आप डरा रहे हैं, एक नारी को आप धमका रहे हैं। तो गोया भारत का संविधान कहता है कि आप हिजाब पहन सकते, लेकिन आप उनका विरोध कर रहे हैं। तो भारत के संविधान का विरोध कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मत पहनो, संविधान कहता है कि पहन सकते हो। तो देशद्रोही कौन हुआ? वो हुआ ना जो लोग इनकार कर रहे हैं, जो लोग मना कर रहे हैं। तो उनके हाथ में यूएपीए के जरिए से उनके हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए। लेकिन अभी ट्रोल किसको किया जाता है, मजबूर किसको किया जाता है? टीवी पर बैठो तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये उलमाए किराम हैं, ये अपनी तरफ से पर्दे को नाफिज कर रहे हैं। कोई आलिम दीन अपने घर से कोई मसला पेश करता है क्या? मस्जिद में कहीं पर भी जाइए तो कोई अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम होता है, और शरीयत का मतलब अल्लाह का कानून, अल्लाह का कानून, कुछ लोग शरीयत को गलत मानों में ले लेते, जैसे भी लाल बुजक्कर साहब ने लिया, उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम साहब वहां के। इसमें भैया क्या लिखा? हिंदू लोग सुनने आए हैं, थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में पूछ। आ रहे तो भाई वही बोल रहे, वही बोल रहे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, उन्होंने कहा कि शरिया कानून, शरिया कानून, हम शरिया कानून बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? ईश्वर का विधान, ईश्वर का संविधान, हम शरिया कानून बोल देते। इट इज ओनली डिफरेंट द एज अ डिफरेंट बाय वर्ड, बिकॉज ऑफ व्हाट? शरीयत, इट इज अरबिक वर्ड एंड इट वर्ड इज यूज्ड द मोस्टली इन उर्दू लैंग्वेज, इन हिंदी लैंग्वेज। शरिया कानून, शरीयत। इसी को आप संस्कृत में जाएंगे तो विधान, विधि, संविधान, धार्मिकी, विदिति, जो धार्मिक बनती है। ईश्वर का जो कानून होगा, ईश्वर का जो फाइनल डिसीजन होगा, हम लोग उसी के हिसाब से जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से जलसे में गए, ये फला कानून नाफिज कर दिया, फला कानून नाफिज कर दिया, नहीं। हमको अगर लोग इज्जत देते हैं तो शरीयत की वजह से, कुरान की वजह से, इस्लाम की वहदानियत की वजह से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को बोलने की वजह से। मैं अगर किसी लायक हूं, अगर मुझे लोग मोहब्बत करते हैं, बुलाते हैं, तो हम अपनी रिसर्च पेश करते हैं लोगों के सामने। कुरान की बात मेरी जुबान से उनको अच्छी लगती है, और आलिम दीन को बुलाते हैं तो उनकी और खुसूसियत है। किसी को पहचान मिलती है तो वो पहचान अल्लाह की तरफ से होती। लोग मोहब्बत करते हैं तो पहले अल्लाह मोहब्बत करते, तब लोगों से मोहब्बत करवाते। इस धरती पर मैं अपनी तरफ से या कोई नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। मेरे हिंदू भाइयों, ये बात गांठ लीजिए आप। कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष, कोई भी इस देश के अंदर बड़ा से बड़ा गुरु महाराज आए, आचार्य आए, अपनी तरफ से कोई बात उन्होंने पेश नहीं की, बल्कि ईश्वर के तरफ से वो बात उनको डाली गई। अहमे वसोयमिदम बदामी जुष्टम दवा भिरुद। क्या मतलब है इस मंत्र का, इस श्लोक का? कि ऋषि मुनि महापुरुष अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि ईश्वर की तरफ से उनके ऊपर डाली जाती वो बात, इल्का की जाती, वही की जाती, उनको अवतरित होती, तब वो लोगों के सामने रखते। अगर पर्दे की बात हम करते हैं तो पर्दा नबी की तरफ से नहीं है, हिजाब नबी की तरफ से नहीं है। अल्लाह के नबी की जुबानी कहलवाया, या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल, कहो
इसका मतलब कौन कह रहा? ऑर्डर दे रहा, ऊपर से ऑर्डर दे रहा। कुल लिअज़वाजिक, अपनी बीवी को कहो, व बनातिक, बेटियों से कहो, व निसाइल मुमिनीन, टोटल के टोटल मुस्लिम औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, अपने चेहरे को ढांक ले। हिंदू भाइयों, जब आपके यहाँ शादी होती है, हिंदू भाइयों में देखेंगे आप, तो वो भी घूंघट करते। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उस इलाके में चले जाइए, तो वहां पर आपको मिलेगा कि वहां पर जाट है, गुजर है, तेली है, चौधरी है, उनमें तो वो कोई भी किसी भी औरत की हिम्मत नहीं। हालांकि ये हिस्सा पेट का खुला हुआ होता है औरत का, उमूमन आज भी हमारे इलाके में भी कहीं कहीं पे है, लेकिन घूंघट यहां तक है। क्या है वो? हिजाब नहीं है, वो भी तो हिजाब है। क्यों? ताकि उसकी शक्ल, डोंट शो योर ब्यूटी एंड योर फेस और ना मैन इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन, किसी गैर महरम के सामने अपने शक्ल को जाहिर मत कीजिए। होता है कि नहीं होता? होता है। हमारे हिंदू भाई जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग तरस जाते हैं शक्ल देखने के लिए, लेकिन नहीं, ऑर्डर है कवर अप करने के। उसी को हमारी बच्ची पहनती, स्कूल में जाते हैं, सिर्फ ये कि भाई बाल छुपे हुए रहें। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अगर समाज की कोई बेटी बाल को खोल कर जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब सफर मेराज में गए थे, तो जहन्नम में कुछ औरतों को आपने देखा कि बाल के बल लटकाए हुई थी। अम्मा आयशा ने पूछा या किसी दूसरे उम्महात ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल को खोल कर चलती थी, उसके दिमाग हांडियों की तरह खोल रहे थे। इसको देखकर इस अजाब से बचने के लिए हम कहते हैं कि बेटियों, माओ, बहनों, अगर सही सलामत रहना है तो हिजाब करो, पर्दे में रहो। और पर्दे में रहने की वजह से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिना के वारदात घटेंगे, कम होंगे। एक बात बता देना चाहते हैं उन लोगों से, मेरे हिंदू भाइयों, हमारा और आपका बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नफरत की वजह से पूरे भारत के अंदर नफरत पैदा हो गया। उनकी नफरत फैलाने की वजह से नफरती माहौल बन गया। आप ट्रेन में जाइए, एयरपोर्ट में जाइए, स्टेशन में जाइए, तो शक की निगाह, मुसलमान नाम आते ही चौंक जाते। हालांकि पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर कहीं पर कोई मुसलमान है, प्रोटेक्शन फील होता था कि हमारे पास एक मुस्लिम बैठा है, इसका मतलब ईमानदार होगा, हयादार होगा, ये माहौल था। लेकिन आज मुसलमान का नाम आते ही, टोपी और दाढ़ी आते ही, सबसे पहले दिमाग में कोई इमेजिनेशन अगर आता है तो वो बम का आता है, गोली का, तोप और तफंग का जहन में वो तस्वुर आने लगता। ये इन्हीं लोगों की नफरत फैलाने की वजह से है, वरना कभी भी हम आपको अपने से जुदा नहीं मानते। हम इतना समझते हैं कि आप बड़े भाई हैं, आप महाजल पलवान वाले मनु हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मार्ग दर्शन से आप भटक गए हैं, उनके सही तालीमात से आप भटक गए हैं। इसी मनुस्मृति का यह मंत्र है जिसमें महाजल पलवान वाले मनु ने कहा, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, उस घर में औरत का, उस घर में ईश्वर की तरफ से कोई रहम व करम के फैसले नहीं होते। ये मेरे अल्फाज नहीं, किताब आपकी है, जुबान मेरी है, अल्फाज आपके ग्रंथों के हैं। यकीन न हो तो उठाकर देख लो, नबी ने क्या किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में, अगर किसी नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में आपके बेअसत से पहले इलाके में, समाज में बेटी की अगर पैदाइश हो जाती थी, तो सहाबा उस वक्त के जमाने जाहिलियत में, वह उस वक्त के लोगों के चेहरे में शिकन पड़ जाते थे। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनको बशारत सुनाई जाती थी, खबर दी जाती थी कि तुम्हारे घर में बेटी हुई, तो चेहरे पर 12 बज जाते थे कि बेटी हुई। शर्म से किसी के पास बोलते नहीं थे, छुपाते थे उसको। ये तवारा मिनल कौम, उस खबर की वजह से
और फिर वो सोचते थे कि इसको छुपाएं या इस बच्चे को दफन कर दें। जमाने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर के कहा कि लोगों, बेटियां हैं घर की रहमत है, इन बेटियों को तुम यूं ही मत समझो। अगर 2 बेटी 2 बहन या 3 बेटी 3 बहन है, सही तरबियत की है तुमने, तो कल कयामत में मेरे साथ ऐसे तुम खड़े होगे। ये बशारत दी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर किसी के घर में 5 बेटी या 1 बेटी, उस बेटी की शादी कराने में उसको कोई दिक्कत सामने आ रही है, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम से वो बच्ची उसके लिए बचाव के लिए ढाल बन जाएगी। उस नबी की तरफ से ये शरीयत है। अगर हम बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ मात्र एक मकसद है, केवल एक मकसद है कि बेहयाई लगाम लग जाए, बेहयाई पर्दा आम हो जाए। और क्या बुर्के पहनकर, हिजाब पहनकर काम नहीं किया जा सकता? गाड़ी ड्राइविंग नहीं की जा सकती? क्या इंजीनियर नहीं बन सकते? अभी इराक के अंदर में आज ही वो खबर रिलीज हुई है, इराक के अंदर में एक हवाई जहाज के एक पुर्जे को नापने वाली, देखने वाली जो इंजीनियर औरत है, मुशर्रा है, वो हिजाब पहनने वाली। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि अक्सरियत भारत में हमारी है, तो हम आपकी अक्सरियत पर बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं भारत के संविधान में, हम आपको अपना भाई मानते। अगर आप डराना चाहते हैं तो डराओ, हम डरने वाले नहीं, हमारी बेटियां नहीं डरेंगी। इसलिए कि इनके रगों के अंदर सुमैया का खून, वो सुमैया जिन्होंने फिरौन का, इस उम्मत के अबू जहल का मुकाबला, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का मुकाबला किया। अबू सुमैया, बीबी सुमैया का खून हमारी बेटियों के रगों में, और हजरत आसिया का खून उनकी मोहब्बत, उनकी भावनाओं, इनके दिलो दिमाग में। वो आसिया जिन्होंने फिरौन का, इस धरती का अपने आप को रब कहने वाला, उनका मुकाबला किया। और खुद इस देश से हम मानूस हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी से हम उनको मानने वाले। जब अंग्रेज से नहीं डरे, उनसे नहीं डरे, तो आप ये कुछ लड़के कर्नाटका में आए कि नहीं जनाब, हम तुमको हिजाब नहीं पहनने देंगे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा पता है? केरला हाई कोर्ट ने सन 2016 में यह कहा है कि अगर सीबीएसई कोर्ट ने, सीबीएसई बोर्ड ने, जो हम लोग स्कूल चलाते हैं, जो पैटर्न होता है सीबीएसई का होता है, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सीबी, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी, यही होता है ना, यही है। इसके अंदर तकरीबन 28,000 स्कूल चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर ये बोर्ड चलती है। तो इन्होंने क्या पाबंदी लगाई कि कोई भी मुस्लिम बच्ची अगर आएगी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो हवाई चप्पल पहन कर आए। हवाई चप्पल, छोटे कपड़े, यानी इतने छोटे कपड़े कि उसकी कमर दिखे, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी चमके, ताकि लड़का एग्जाम में जाए तो लड़की की पीठ का, कमर का, सर का, बाल का पूरा फोटो खींचकर उस पे कार्टून बनाकर आ जाए। कैसा कानून! और क्या कहा? छोटे कपड़े में बटन बड़े ना हो, छोटे हो, ये कंडीशन लगाई। किसने? सीबीएसई ने। कहां पे? केरला में। तो केरला में एक बच्ची थी फातिमा बशीर, वो फौरन अपने पिटीशन लेकर पहुंच गई अदालत में। तो अदालत ने क्या कहा? वेयरिंग हिजाब, इट इज ए essential part of Islam. It is an integral part of Islam. If anyone want to appear in the exam, to sit in the exam, अगर कोई बेटी समाज के एग्जाम में बैठना चाहती, he should allow, सीबीएसई बोर्ड को चाहिए कि उसको इजाजत दे। क्यों? क्योंकि वो उनका पर्सनल मजहबी मैटर है। वो केस जीत गई। अभी कर्नाटका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
इसीलिए अभी तक रुके हुए। क्यों? क्योंकि केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। भाई मुंह छुपाना अगर पाप है, जुर्म है, तो क्यों मास्क लगाते हो? खोलो ना। बार बार बोलते मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। मास्क लगाकर भी तो क्या होती है ना, शनाख्त बाकी नहीं रहती, आदमी चोर डाकू बन जाता है। कोरोना इसीलिए नहीं पहचानता है कि किसके नाक में घुसना है, किसके नाक में नहीं घुसना है, तो लगा लेता है। वेयरिंग मास्क, मास्क लगा लेते। और हिजाब में क्या होता है, यहां तक ढका हुआ होता, आंख तो खुली हुई होती है ना, ऊपर से बाल ढकने के लिए। बाल इसीलिए ढकते हैं, आपने देखा होगा कि फौजी लोग, आर्मी लोग जो होते हैं उसके बाल ढके होते। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाल डिस्टर्ब करता है, तो इसीलिए बच्चियां भी बाल ढांक लेती, उनका भावना है। फ्रीडम है, बेटियां चाहे जैसी जिंदगी गुजारे। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हमारे मुस्लिम में है, नहीं मानती, वो लिबरल है, वो कहती है कि हम वी डोंट फॉलो, वी डोंट बिलीव इन कुरान, कुरान पर बिलीव है लेकिन फॉलो करती, वो वी डोंट फॉलो, हम फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं अल्लाह के हुक्म को। नहीं मानते, नहीं मानो जी, जहन्नम में जाओगे, अल्लाह का कानून है, मजबूर नहीं करते, वो आजाद है। हम भारत में कोई मुसलमान बेटी अगर पर्दे पर अमल नहीं करती है, अगर वो बाल खोल कर रखना चाहती, अगर वो जीन्स से स्कर्ट में घूमना चाहती है सड़कों पर, तो हम समझा सकते हैं, हम उनको, उसके पेरेंट्स, गांव वाले उसको समझा सकते हैं, उसको थोड़ा डांट डपट सकते हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं कर सकते, उस पर मार नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते हम। कानूनन अपराध है, क्योंकि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। हर आदमी बराबर है, जिसको जो चाहे आजाद है, अपने हिसाब से जिंदगी गुजार सकता भारत में, भारत के संविधान में। तो मेरे भाइयों, वक्त भी बहुत हो चुका है, 12:30 बज चुके, और आपके भी सबके 12 बज चुके, बहुत लोग जा चुके। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। अभी पूरे भारत में तकरीबन 50% लोग जाहिल है, इलिटरेट है, बल्कि ज़्यादा 50% से ज़्यादा जहालत, खुसूसन हमारे तबके में, और हिंदू भाइयों में तो, हिंदू भाइयों में भी है लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे में। तो एजुकेशनल माहौल अगर होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो ये काम नहीं करेंगे। वो जो बच्चे हैं स्कूल में, अब फिर चिल्लाते जनाब हमको नौकरी नहीं, नौकरी नहीं। अरे नौकरी के लिए मिसाइल कैसे बनाएंगे, उस पर मेहनत करो। तुम बड़ा इंजीनियर कैसे बनोगे, उस पर मेहनत करो। उस पर तो मेहनत नहीं कर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब वहां अगर कोई मुसलमान बच्चा जाके बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो गलत होगा। वो अगर बेटी बोली है कर्नाटका की वो बेटी कि अल्लाह अकबर, तो जब बोली है जब उन लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तब बोली। वरना कोई भी बच्ची जाती है तो पढ़ने के लिए जाती, गई अपना भाई पढ़ के आए, और कोई बच्ची जाकर बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अरे तो उसका क्या, वो तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम घर पे मस्जिद में आकर खूब अल्लाह अल्लाह करो ना, कौन मना करता है। ये हमारे हिंदू भाइयों को जय श्री राम का नारा लगाना तो लगाइए, मंदिर में बैठ जाइए, खूब लगाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुलो को उजागर, पढ़ो, खूब पढ़ो, कोई मना नहीं करेगा, करेगा कोई मना नहीं करेगा। लेकिन नहीं जनाब, इसको धार्मिक बना देते हैं। एजुकेशन का मंदिर है स्कूल कॉलेजेस, उनको रहने दीजिए, उनको कॉमनल मत बनाइए। ये चीज़ें जब ही होंगी जब हम दिल से अपने बच्चों को तालीम देंगे, इस नीयत से देंगे कि ये भारत का एक सच्चा, एक अच्छा इंसान बनेगा। मुझे बहुत सारी तारीख़ी बातें पेश करनी थी, लेकिन चूँकि किसी भी मुकर्रिर को, ख़तीब को आवाम बुलाती, मजमा, ऑडियंस, रात हमारी बात हुई तकरीबन 2 घंटे, 1 घंटे 42 मिनट। कहाँ पे? बंगाल में, फरक्का और मालदा के बीच में प्रोग्राम था, बहुत अच्छा खासा। लेकिन इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, 11:59 में बातें ख़त्म हो गई थी, हमारी प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। लेकिन जो सुनने वाले थे बहुत थोड़े थे, लेकिन इतने मुनज़्ज़म थे, वो उठकर कभी नहीं गए। कभी उन्होंने कहा कि मौलाना और बोली, पर्ची आई, मैंने कहा कि वी आर नॉट एबल टू
give a speech in front of the people because I am very tired. मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं बहुत देर तक नहीं बोल सकता। आपके अंदर जुस्तजू होती तो हम बोल पाते, क्योंकि आप लोग तो हमको घर की मुल्की दार बराबर, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं हम जा नहीं पाते, और वो लोग कभी कभी ऐसे वक्त में फ़ोन करते हैं, हज़रत प्रोग्राम है आ जाइए, आपका नाम है। भैया कब नाम दिए, पूछे कभी हमसे? नहीं। अरे आपका घर का है, आप आइए, नहीं तो इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। कभी कभी नेताजी लोगों को ऐसे भी डराते। तो बहरे कैफ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस ठंड में आप लोग आए तो समझिए कि भैया आप लोगों का एहसान है। लेकिन ये जो मकतब है, ये जो मदरसा है, हाफिज़ खुर्शीद साहब, उनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए इनका। यही तकदीर बदल सकती है। इन्हीं इदारों से पढ़ पढ़ कर निकले बड़े बड़े लोग, इन्हीं इदारों से, छोटे छोटे इदारों से। कोई नेता, एमएलए, एमपी तकदीर नहीं बदल सकता समाज का। बच्चा पढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। दुआ करा दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, तालीम के हवाले से प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है। पहले ये जलसा मुतय्यन हुआ था, लेकिन या अल्लाह प्रशासन की वजह से, कोविड की वजह से ये मुलतवी किया गया, फिर भी कामयाब प्रोग्राम रहा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम के करने वालों के जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फ़रमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम को हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, इस जलसे की वजह से, इस मजलिस, इस महफ़िल, इस प्रोग्राम की वजह से खुसूसन इस गाँव वालों के अंदर बेदारी पैदा फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम की वजह से दीन की हवा को आम फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम की वजह से हमारे नौजवानों में और हमारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रात में एक शौक़ और जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह, तालीम से जुड़ने और उसको आगे बढ़ाने की और उस पर मेहनत करने की तौफ़ीक और जुस्तजू पैदा फरमा। या अल्लाह, इस इदारे में खैर व बरकत अता फ़रमा, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमा। या अल्लाह, हाफिज़ साहब की पूरी टीम की मेहनत को या अल्लाह तो कबूल फ़रमा। या अल्लाह, इस इदारे को दीन की खिदमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कबूल फ़रमा। या अल्लाह, इस इदारे को, इस मकतब को, या अल्लाह, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, या अल्लाह, उनकी मेहनत है, माली या जानी या वक्ती, जिस एतबार से भी हो, उन सब की मेहनत को, उनकी खिदमत को तो बेइंतहा कबूल फ़रमा। या अल्लाह, बहुत दूर से लोग इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं। या अल्लाह, उनकी आमद को, या अल्लाह, उनकी बैठने को, उनकी नींद की क़ुरबानी को तो कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, नौजवानों को शरीयत से जुड़ने और आला से आला तालीम हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों को पाबंद सलात बना। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमानों की परेशानियों को या अल्लाह तो दूर फरमा। या अल्लाह, आज ये कौम जिसके लिए आपने कहा वांतुमुल आलौन, सबसे सुपीरियर कौम है, लेकिन आज जानवर के नाम पर मारी जाती, टोपी दाढ़ी पकड़ कर घिसेटते हैं, काटते हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर खाइफ करने की कोशिश की जाती। या अल्लाह, जो लोग ऐसा जुल्म करते हैं, या अल्लाह, उनको हिदायत की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो या अल्लाह, ऐसे लोगों से हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनको नेस्त नाबूद फरमा। हिंदू मुसलमानों के बीच में इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा फरमा। मुसलमानों के, या अल्लाह, मुसलमानों के बीच में आपस में या अल्लाह इत्तिहाद व इत्तिफाक और भाईचारगी का माहौल या अल्लाह पैदा करने, उस पर मेहनत करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। हमारे बहुत सारे उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम मासूम हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। या अल्लाह, उनकी गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह,
तालीम के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हमारे इस मजलिस को, हमारे इस महफ़िल को या अल्लाह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहम।